Assalamu alaikum. Today we will discuss about electrophoresis. What is electrophoresis? Electrophoresis is a biochemical technique which is used for the separation of various charged molecules under the influence of electric field. So in today's lecture we will discuss about introduction to electrophoresis, history related to electrophoresis, what is the basic principle on which the electrophoresis works, and what are the various application of electrophoresis. So first of all, here is the introduction of electrophoresis. Electrophoresis is a technique whereby the charged molecules are separated by electric field. The charged molecules migrate at different velocities and are separated. They are usually carried out in aqueous solution. This technique is used in many scientific fields, commonly used for protein and DNA analysis in biological sciences. सो यहाँ पे बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है एक टेक्निक होता है, बायोकेमिकल टेक्निक होता है जिसके ज़रिए से हम चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है. यहाँ पे बोलते हैं कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये माइग्रेट करते हैं डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ और इसी तरह फिर वो सेपरेट हो जाते हैं. ये इट इज़ यूजुअली कैरिड आउट इन द एक्वस सोल्यूशन. दिस टेक्निक इज़ यूज इन मैनी साइंटिफिक फील्ड्स, यानी ये बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेज में नहीं बल्कि इसके अलावा जो बाकी फील्ड्स होते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, बट कॉमनली यूज इन फॉर प्रोटीन्स एंड DNA एनालिसिस इन बायोलॉजिकल साइंसेज. So here is a history of electrophoresis. First of all, the electrokinetic phenomena was observed for the first time in 1807 by Ferdinand Friedrich Reus, Moscow State University, who noticed that the application of the constant electric field caused a clay particle dispersed in the water to migrate. सो इलेक्ट्रोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट. तो चार्जेस की जो मूवमेंट होती है सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी 1807 में बाय फर्डिनेंड, जो कि मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से था. कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया क्ले पार्टिकल के ऊपर, तो क्ले पार्टिकल्स जो थे वो डिस्पर्स्ड हो गए और वाटर में इसकी माइग्रेशन जो थी उसकी शो होना शुरू हो गई. ठीक है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट, उसको सबसे पहले फर्डिनेंड ने स्टडी किया था. अब यहाँ पे आते हैं बेसिक प्रिंसिपल की तरफ. यहाँ बोलते हैं कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये माइग्रेट करते हैं या तो पॉजिटिव पोल की जानिब या फिर नेगेटिव पोल की जानिब अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज. So the separation is mainly based upon their size, shape, net charge and applied current. Those particles which migrate at different speed in the same media and electric field can be separated by electrophoresis. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोल्टेज है, पावर सप्लाई लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है और ये जो है यहाँ पे इसका नेगेटिव टर्मिनल है ऑफ दैट दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस और यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है. ठीक है, यहाँ पे ये जेल पड़ा हुआ है, जेल के अंदर हम सैंपल्स जो होते हैं वो लोड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती हैं उसको लोड करते हैं. जब यहाँ से पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जनरेट किया जाता है. अब एक ख़ास फोर्स के साथ ये जो आयंस होते हैं ये अपने जो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स होती हैं उसकी तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं. ठीक है, सो ये होता है पूरा इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस. अब हम बात, जैसे हमने पहले भी बात की कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जनरेट कर दिया जाता है. जो चार्जेस होती हैं उसके ऊपर एक ख़ास फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं. इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो जो चार्जेस होती हैं वो इलेक्ट्रोड की जानिब चलना शुरू कर देती हैं, मूव करना शुरू कर देती हैं. जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का वो असल में इक्वल होता है किस चीज़ के? चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है उसके और वो जो चार्ज होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम कहते हैं कि एज सून एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो अलग होते जाते हैं, वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो उसको ना उसकी सेपरेशन को रोकने के लिए एक रेजिस्टिव फोर्स दूसरी जानिब से लगती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं, या इसको हम जो कि ये कहते हैं इसको फ्रिक्शन रेजिस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होती है एक तरह से, कि उसकी जो मूवमेंट होती है, चार्जेस की मूवमेंट होती हैं, उसको उसके लिए रेजिस्टेंस पेश करते हैं। ठीक है, सो असल में ये दो चीज़ों के बराबर होती हैं, एफ डी इज इक्वल टू एफ इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टार्ट करते हैं तो दोनों फोर्सेस, चाहे वो ड्रैग फोर्स हैं चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं, बस इनका डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, एक्सेलरेट करती हैं। तो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को हम यहाँ पे आमने सामने लिख लेते हैं, Q इंटू ई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, F इंटू वी, ये हमारे पास क्या है, ये ड्रैग फोर्स है या रेजिस्टिव फोर्स है। अब इसको ना रीअरेंज करते सिंपल वे में हम क्या करते हैं, v जो होता है उसको साइड छोड़ देते हैं, चूंकि हमें स्पीड चाहिए कि किस स्पीड के साथ ये अलग होंगे, कहते हैं e q, और साथ साथ में डिवाइडेड बाय एफ, इस चीज़ के इक्वल हो जाते हैं। हमारे पास एक टोटल जो फार्मूला होता है वो बन जाता है। अब यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे जो पूरा पिछले स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया के लिए पावर सप्लाई के बीच में ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव आइंस होती हैं इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, सो अ यूजफुल पैरामीटर द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, ये हमारे पास इक्वल होता है आमतौर पर, इसको हम लेते हैं कि जो म्यू होता है वो v डिवाइडेड बाई ई को इक्वल होता है, और इसकी जगह जब हम ये पुट करते हैं v की वैल्यू जो कि पिछले स्लाइड में हमारे पास आई है, जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास e और f जो है उसकी जगह आ जाएगा ई क्यू डिवाइड बाई एफ ई, ये आ जाएगा, e और e जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे बोलेंगे दो चीज़ें हमारे पास आ सकती है, q डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो होती है वो चार्ज और ये जो एफ होते हैं इसके इक्वल होती है। यहाँ पे बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिफरेंट होती हैं और ये माइग्रेट करती हैं डिफरेंट स्पीड इन द सेम मीडियम, यानी अगर मीडियम भी सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। सो जो पार्टिकल्स होंगे उसकी जो मोबिलिटी होती है वो मुख्तलिफ होगी, और इस तरह फिर हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है यहाँ पे शो की गई है। यहाँ 3 तरह के चार्जेस हैं, एक डबल पॉजिटिव एक सिंगल, लेकिन दूसरे क्या है उसका मैग्नीट्यूड रेड वाले का थोड़ा सा कम है। सो यहाँ पे हम चार्ज की सेपरेशन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल की लोडिंग कर दी है जेल में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्या कर रही हैं, ये जा रही हैं, ये ऐसे मूव कर रही हैं। जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं वो उसको एक इस नेगेटिव टर्मिनल के पास, इसको ये देखें जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उसका साइज़ भी बड़ा है। फिर दूसरे एक साइज़ वाले एक साथ रख देते हैं, देखें यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है चार्ज का, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्ज का थोड़ा और कम है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के बैंड्स की शक्ल में हमारे पास ये जो जो जेल होता है वहाँ पे बैंड्स की शक्ल में ये आइंस होती हैं, चार्जेस क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। सो यहाँ पे हम एप्लीकेशन देखेंगे अभी। सबसे पहली एप्लीकेशन आती है कि इसके ज़रिए से हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा आता है कहते हैं सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको मतलब ज़्यादातर तो ये बायोलॉजिकल जो टेक्निक है इसको इसे मतलब बायोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको ना वेरियस जो बाकी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है, या बाकी लेबॉर्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है स्टडी ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह यहाँ बोलते हैं स्टडी ऑफ एक्सप्रेशन लेवल ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का एक्सप्रेशन लेवल होता है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर सिक्वेंसिंग, यानी प्रोटीन की सिक्वेंसिंग या न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन की प्रिपरेशन है या फिर न्यूक्लिक एसिड डीएनए की जो सिक्वेंसिंग होती है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बोलते हैं द स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। सो जहाँ पे इम्यूनिटी का वर्ड आता है तो वहाँ पे हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का नाम आता है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में इसको यहाँ पे उसके साथ उसको यूज़ किया जाता है। सो ये थे सारे एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोफोरेसिस के। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो बाकी इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं, बाकी टाइप्स हैं,
इसके डिनेचरेशन है, नॉन डिनेचरेशन टाइप है, ये सारी चीज़ें जो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।